नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंट्रेंस अड्डा पर। तो आज हम लोग सेल यानी कोशिका से ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन आता है उसको हमने इसमें कंप्लीट किया है। और अगर आप मतलब इसे को याद कर लेते हैं तो आपका कोशिका से एक भी क्वेश्चन मेरा गारंटी है कि नहीं छूटेगा। और आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में सेल चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो पारा मेडिकल हो, चाहे वो किसी का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हों, तो सेल चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो आइए सेल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सेल, सबसे पहले सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेल का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, मगर इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। क्या किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। और इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बना। क्या बना कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसका कहते हैं? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, यही पूछेगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूमेन हॉक ने किया। इनका पूरा नाम एंटोनियो वान ल्यूमेन हॉक है, लेकिन हम लोग केवल ल्यूमेन हॉक ही याद रखेंगे। तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेन हॉक ने किया। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो ल्यूमेन हॉक को कहते हैं। याद रखिएगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूमेन हॉक को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। देखिए ये सब कंफ्यूज करने वाला है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेन हॉक ने। मृत कोशिका का खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वांग ने दिया। और इन्होंने कहा था कि सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि कोशिका की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सेल यानी कोशिका होती है। नेक्स्ट हमारा है मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है? माइकोप्लाज्म। सबसे छोटी कोशिका का नाम माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ा तो आप लोग जानते होंगे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्म। अब यही पूछता है कि मानव में बताइए कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? तो फीमेल का ओवम होता है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका का नाम तो मेल का स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम फीमेल का ओवम। और मानव में सबसे छोटी कोशिका का नाम तो मेल का स्पर्म। ठीक है, मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्र ब्रेन यानी न्यूरॉन होती है। क्या होता है? स्नायु कोशिका जो होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका स्नायु कोशिका, जिसको हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें नोट में लिखे हैं कि तंत्रिका तंत्र में जो होता है ना, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विभाजन नहीं होता है। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होता है, जिस कारण अगर हम सर में चोट लग जाता है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं हो पाता है। क्या होता है? नहीं हो पाता है ठीक। और इसी कारण चोट लगने पर यानी सर में चोट लगने पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सिंपल से याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, जिस कारण से सर में चोट लगने पर सेल डिवीजन नहीं होता है और वहाँ चोट लगने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? तो सबसे तेज कोशिका विभाजन यकृत में होता है। सबसे तेज यकृत में होता है कोशिका विभाजन। और यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेता है। क्या कर लेता है? ठीक कर लेता है। और देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सेल का जितना भी क्वेश्चन है सब कवर किया है। और उम्मीद है कि ये जो है छूटेगा नहीं आपको एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।